हुआ, काम नहीं हुआ क्या? ना अभी तक न हुआ। काम बंद कर दिया गया। तबस्सुम खातून नाम है ना, कर ही नहीं रहा है। 8 बजे से अभी तक पानी भी न पिए हुए हैं। अच्छा जी। कितने दिनों से आ रहे हैं आप लोग? 3 रोज से। 3 रोज से आ रहे। किस लिए आ रहे हैं यहाँ पर, क्या काम है? ऑनलाइन कराने के लिए, KYC कराने के लिए। जो पेंशन दिया जाता है आप लोगों को सीनियर सिटीजन का, वो पेंशन लेने के लिए जीवित होने का प्रमाण देने आना पड़ता हाँ, है। वही देने आना है। अच्छा, सुबह में ये काउंटर कितने बजे खुलता है? 11 बजे। 11 बजे काउंटर खोला जाता है। और आप लोग सुबह में 8 बजे से 8 बजे से नंबर लगाता है कोई। कितने किलोमीटर दूरी से आए? 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से दूरी से 15 किलोमीटर दूरी से आए। सिर्फ इसलिए आए कि जो KYC पर मंथ 400 रुपया दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनका जीवित होने का प्रमाण देने के लिए आपको आना पड़ा जी। अच्छा, सरकार एक तरफ आप लोगों को एक सुविधा दे रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, किसी भी चीज के लिए वेट ना करना पड़े, लेकिन फिर भी आपको लाइन में खड़ा करवाया जा रहा है, तो सरकार से कितना खुश है? काम फाइनल नहीं हो रहा है। लाइन में खड़ा करवाने के बाद भी काम फाइनल नहीं हो रहा? नहीं, 3 रोज से वापस जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, एक तरफ सरकार बोल रहा है कि सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग आदमी है, उनको लाइन में खड़ा मेरी अम्मी है ना, इसको पाँव में दर्द है, पैर में दर्द है सर, कहाँ से? बहुत दर्द चाची है। एक बात बताइए, आप कहाँ से आए? बहुत दूर से आ रहे कहाँ हैं। से आए? फिर भी कितने किलोमीटर दूरी से आए? हाँ, जगदर पंचायत से। अब दर्द है, पूरा जिस्म में दर्द है। अच्छा, आप यहाँ पर आए कि आप जिंदा हैं, इनका प्रमाण देने के लिए, KYC करवाने के लिए आए? अच्छा, अब किराया चाची, जब यहाँ पर आए आप, तो किराया कितना खर्चा हुआ होगा? 20 रुपया 2 पीठ का 40 को भेज दिया। 40 रुपया लगता है। और यहाँ पर खाना पीना खाएंगे तो 1 महीने का सैलरी, जो 1 महीना जो आता है 400 रुपया पेंशन का, वो भी खत्म हो गया इसी में। हाँ, देखिए ना। अच्छा चाची, आप कहाँ से आए? वो जगदरे से आए बाबा, 3 दिन से फिर जाए। 3 दिन से जा रहे हैं। ना बुढ़ापा आदमी को हम लोग धकिया इसलिए नहीं हो रहा है कि आप RTPS काउंटर पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का भीड़ है और यहाँ पर नंबर के हिसाब से काम करवाया जाएगा। एक चीज और बता दूं, सरकार सीनियर सिटीजन को लाइन में लगने के लिए माना किए हुआ है। अगर लाइन में लगता भी है तो उनका काम पहले किया जाए, लेकिन यहाँ पर सब सीनियर सिटीजन है, जिनके कारण सभी को बारी बारी से नंबर दिया जाता है और KYC अपडेट किया जाता है, जिनके बाद उनका जो 400 रुपया पेंशन आता है वो पेंशन चालू हो जाएगा और पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। चाचा, एक सवाल और पूछेंगे आपसे, यहाँ पर जब आप लोग आते हैं RTPS काउंटर पे, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आने के समय में? ये तो देख रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है। सबसे परेशानी की, जो भी कानून अगर सरकार लगाती है तो उसका अंजाम, उसका प्रावधान समझनी चाहिए कि पूरे प्रखंड में एक काउंटर पर, उसको समझनी चाहिए कि पूरे प्रखंड में इतनी आबादी में एक काउंटर होगा तो परेशानी होगी। 4.5 लाख की आबादी में एक काउंटर दिया गया तो परेशानी होगी। अच्छा, आप जगह जगह पर काउंटर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा, हर पंचायत वाला अलग हो जाएगा तो आसान होगा। ऐसे तो एक काउंटर पर पूरे प्रखंड का आएगा तो परेशानी होगी। यानी परिहार प्रखंड 4.5 लाख लोगों का आबादी है और 3.5 लाख के आसपास वोटर है, और यहाँ पर वो तमाम वोटर आए जो सीनियर सिटीजन है, वो काम करवाने के लिए आए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत का सामना इन लोगों को ये करना पड़ता है कि परिहार मुख्यालय में 27 पंचायत का मुख्यालय है और 27 पंचायत के मुख्यालय में एक ही RTPS काउंटर दिया गया है, जिसमें एक सवाल और पूछेंगे चाचा, आपके पंचायत में RTPS काउंटर यानी पंचायत भवन निर्माण करवाने के लिए हर पंचायत में मोटी रकम दिया जाता है कि पंचायत के लोगों को काम करने के लिए और किसी भी काम के लिए परिहार मुख्यालय में ना आना पड़े, उनका काम वहीं पर पंचायत भवन में हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिनका काम पंचायत भवन में नहीं हो रहा है और इनको RTPS काउंटर में परिहार मुख्यालय में आना पड़ रहा है, और ये लोग अभी से नहीं, सुबह से लाइन में खड़े हैं। क्योंकि सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रहा है RTPS काउंटर बनाने में, पंचायत भवन निर्माण करवाने में, तो फिर इन लोगों को सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये लोग सरकार से भी नाराज है, यहाँ के सिस्टम से भी नाराज है। परिहार मुख्यालय एक ऐसा मुख्यालय है जहाँ 27 पंचायत के लोग आते हैं और इस पंचायत ये कहीं और का तस्वीर नहीं है। ये सरकार और सरकार के सिस्टम का बड़ा खुलासा है। जो सरकार अपने सिस्टम को सुधारने की बात करता है, वही सरकार का सिस्टम कितना लाचार है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि जो सरकार अपने सिस्टम को डेवलप करने की बात करता है, उसी सरकार के सिस्टम का यहाँ पर बुरा हाल है, और इन बुरे हाल के चक्कर में आम जनता जो सीनियर सिटीजन है वो काफी परेशान है। और यहाँ पर 1-2 लोग नहीं है, सैकड़ों के तादाद में सीनियर सिटीजन आए जिनके पाँव में दर्द है, बीमार है। वो लोग भी आए कि हम जिंदा है, हमें जो पेंशन दिया जाता है वो बंद ना करे, क्योंकि पेंशन का कितना जरूरत है। बिहार हो या कहीं पर जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो महिलाएं बुजुर्ग है, जो पुरुष बुजुर्ग है, उनको पेंशन का कितना जरूरत है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग इसीलिए लाइन में खड़े हैं कि जो अपने
400 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसमें दवा दारू कर सके, अपने बीमारी का इलाज कर सके। 4000 रुपया नहीं दिया जाता है पेंशन, 5000 रुपया नहीं दिया जाता है, 500 रुपया नहीं दिया जाता, वो भी 400 रुपया दिया जाता है, लेकिन वो भी पर मंथ नहीं डाला जाता अकाउंट में। 400 रुपया कभी 3 महीना के बाद डाला जाता है, कभी 6 महीना के बाद डाला जाता है, कभी 1 साल के बाद डाला जाता है। और वो 400 रुपया निकालने के लिए उनको फिर परिहार मुख्यालय के बैंक में आना पड़ता है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है। वहां पर आने के लिए इन लोगों को फिर से 50 या 60 रुपया एक तरफ से किराया भाड़ा खर्चा करना पड़ता है। यानी जो 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, उसी पेंशन में से 100 रुपया खर्च कर देते हैं और 300 रुपया बचता है। तो वो 300 रुपया में ये लोग क्या करेंगे? सरकार एक तरफ डेवलप की बात करते हैं, सरकार एक तरफ योजना देते हैं, एक तरफ योजना में दलाली होता है, घुसखोरी होता है, लेकिन जो विकलांग है, जो अपाहिज है, जो विधवा है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको सिर्फ 400 रुपया दिया जाता है पेंशन के नाम पर। और इसी 400 रुपये के लिए आज आरटीपीएस काउंटर परिहार मुख्यालय में लोग काफी तादाद में खड़े हैं। और ये आज से खड़े नहीं है, ये 1 जनवरी यानी 4 जनवरी तक चलेगा, 4 जनवरी 2022 तक चलेगा। और 4 जनवरी के बाद जो 4 जनवरी तक आएंगे उसका अपडेट हो जाएगा। जो 4 जनवरी के बाद आएंगे उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, पेंशन बंद कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो 4 जनवरी तक का समय है, इसी समय में लोग सोच रहे हैं कि हमारा केवाईसी अपडेट हो जाए और केवाईसी अपडेट होने के बाद हमें जो 400 रुपया पेंशन दिया जाता है वो पेंशन मिले। और इसी पेंशन के कारण आज लोग यहाँ पर भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं। और ये कम शर्म की बात नहीं है हमारे सिस्टम, हमारे बिहार सरकार के लिए काफी शर्म की बात है, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग में भी सीनियर सिटीजन को एक अलग सम्मान दिया जाता है, एक अलग तरीके से बैठाया जाता है, उसका अलग एक सीट रहता है। लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो गरीब है उनको कोई भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इनका कोई ये नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी देर से बैठे हैं और इनका न तो समय पर काम हो पाता है, न ये लोग समय पर अपने घर पहुंच पाते हैं। और घर से निकलने के लिए काफी जल्दी में आते हैं कि जो 400 रुपया मिल रहा है वो बंद न हो जाए। और बंद न होने के कारण यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा